अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आज हम आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है और इसको किस तरफ जाते हुए हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक चेन होती है, कोई भी मार्केट होती है, उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें चलती हैं। तो इस मार्केट में जो इसकी गुज़श्ता सूरत हाल थी उससे आगाह होना बेहद ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा सरसरी इसके ऊपर नज़र डालूंगा, आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट डाउन होना शुरू जो हुई वो आज से तकरीबन हो चुके हैं आपके 11 महीने। 11 महीने से मार्केट मुसलसल आप कह सकते हैं एक तरह से डाउनफॉल में रही है, क्राइसिस में रही है और इसमें रेट्स ऊपर नहीं हुए। दिसंबर 2021 से मार्केट में क्राइसिस शुरू हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सबसे पहले तो मुल्क की सूरत हाल थी, अनस्टेबिलिटी थी। मुल्क की सूरत हाल की वजह से लोग घबराए हुए थे कि यहाँ पे पैसा लगाएं ना लगाएं, क्या करें। उसके बाद ऊपर से ये हुआ कि असम्बलियाँ तहलील हो गई। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, जो हमारी मार्केट का सबसे ज़्यादा बायर है, जो बहरी टाउन कराची में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जो बहरी टाउन कराची में सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी रखता है या स्टेक्स रखता है, उसने वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आना शुरू हो गई और मार्केट दिन ब दिन नीचे आना शुरू हो गई। कुछ टाइम के लिए तो मार्केट ने सर्वाइव किया। लोगों ने मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेम रेट्स के ऊपर रखने की कोशिश की कि जिस रेट के ऊपर उन्होंने महंगी बाइंग की हुई थी, क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट अपनी पीक पे थी और उसका ग्राफ जो था वो ऐसे ऊपर जा रहा था कि दिन रात करके रेट्स ऊपर हो रहे थे। लेकिन जब सूरत हाल ये बनी कि मार्केट की अनस्टेबिलिटी जो थी वो इस वजह से हुई कि मौजूदा मार्केट में जो हुकूमत की पॉलिसीज़ थी या सियासी सूरत हाल थी, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे हो गई। ऊपर से ये हुआ कि जो डॉलर की प्राइस और रुपए की प्राइस में जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई, उस फ्लक्चुएशन की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था वो काफ़ी घबरा गया कि यार ये सूरत हाल ना हो जाए कि कहीं हमारा पैसा स्टक ना हो जाए। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का फ़ायदा था। लेकिन हर बंदा कोशिश करता है कि लिक्विड कैश उसके हाथ में हो ताकि जिसको यूटिलाइज़ कर सके किसी भी तरीके से। अगर वो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो वो अमाउंट उसकी साल 2 साल के लिए स्टक अकॉर्डिंग टू हिम के वो स्टक हो जाएगी और उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगा। इसकी वजह से भी लोगों ने, जो नए बायर्स थे, उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ करना रोक दी। मौजूदा सूरत हाल ये हुई कि मुल्की सूरत हाल की वजह से मार्केट रुक गई और लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के रेट्स को मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रेट्स डाउन होना शुरू हो गए और मार्केट एग्जांपल के तौर पे जो 10 रुपए वाली चीज़ थी वो 8 रुपए में, 7 रुपए में, हत्ता के 5 रुपए में भी मार्केट में सेल होने के लिए आ गई। उसकी वजह ये थी कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। सप्लाई होगी, डिमांड थी नहीं मार्केट में और मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद ये सूरत हाल सेम रही और लोगों ने ये उम्मीद की कि यार शायद महीने 2 महीने में मार्केट दोबारा से अपने पाँव में खड़ा होना शुरू हो जाए। लेकिन हुआ ये कि मार्केट दोबारा से ऊपर आना ना शुरू हुई और उसके बाद आ गया मुहर्रम। लोगों ने ये किया कि हम हमेशा मुहर्रम में मार्केट डाउन रहती है, अभी ये करेंगे कि शायद मुहर्रम के बाद मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन सेम सिचुएशन, मार्केट उसके बाद भी ऊपर ना हुई। अब जब मुहर्रम निकला उसके बाद उम्मीद लगना शुरू हुई लोगों को कि मार्केट अभी बेहतर होगी, तो ऊपर से बहरिया ने एक नया शोशा छोड़ दिया कि नई डील आ रही है और इसको इतने ग्रेंजर तरीके से बहरिया ने प्रेजेंट किया कि हर बंदा यही सोचने लग गया कि यार ये बहुत बड़ी डील होगी, जिसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2014 में या स्पोर्ट सिटी में या पैराडाइज में जितने लेवल की बहरिया ने डील दी थी, ये उतने लेवल की डील होगी। लेकिन हुआ ये कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मार्केट में इसकी इतनी हाइप क्रिएट की, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों को डिसहार्ट हुए, जो जिस वजह से लोग परेशान हुए, ये हुए कि छोटे साइज़ के प्लॉट्स नहीं थे। क्योंकि लोग छोटे साइज़ के प्लॉट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसमें 125 गज़ के रेजिडेंशियल और 250 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट थे। जब मार्केट में रूमर्स चल रही थी तो लोगों का ये कंसर्न था कि छोटे प्लॉट्स आएंगे और हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ ऐसी फेक न्यूज़ या आप कह सकते हैं कि अनप्रिपेयर न्यूज़ आप उसको बोल सकते हैं, वैलिड न्यूज़ नहीं थी। लोग यही कह रहे थे कि शायद बहरिया छोटे प्लॉट्स भी दे, लेकिन बाद में पता चला कि बहरिया ने 500 गज़ का 2 करोड़ में प्लॉट दे दिया और 1000 गज़ का 3.5 करोड़ में प्लॉट दे दिया। अब एक मिडिल क्लास बंदे के लिए 2 करोड़ की अमाउंट निकालना और वो भी सालाना करोड़ रुपया बहुत मुश्किल था। इस वजह से लोग डर गए, पीछे हट गए और लोगों ने इन्वेस्टमेंट ना की। लोगों की ये थी कि यार बहरिया 500 गज़ का प्लॉट मैक्सिमम 1.25 करोड़ में देगा, 1.5 करोड़ में देगा या 2.25 करोड़ में देगा, वट। लेकिन जो सबसे मेन कंसर्न था, जो सबसे ज़्यादा बायर था मार्केट में, वो 125 का और 250 गज़ का था। ये दोनों कैटेगरी जब बहरिया ने ना दी तो उससे हुआ ये कि लोगों ने नई डील से मुख मोड़ लिया
और जो मार्केट को क्रैश करने की वजह थी कि लोगों ने अपना पैसा, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 125 गज़ का प्लॉट है और मेरा 70 लाख का प्लॉट हो चुका है, तो मैंने ये सोचा कि यार 70 लाख एक हाथ में आ रहा है, मैं वहाँ पे 250 गज़ का प्लॉट करोड़ में भी अगर बैरिया देता तो ले लूँगा। 30 लाख मैंने 2 साल 3 साल 4 साल में पे करना है, तो मैं आराम से पे कर लूँगा, लिहाजा मैं अपना प्लॉट भी अपडेट कर लूँगा और लोकेशन भी मेरी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब हुआ ये कि जब मैंने वो प्लॉट 70 लाख में बेच दिया, मार्केट में सूरत हाल ये थी कि बैरिया ने आगे 2 करोड़ का 500 गज़ का प्लॉट दे दिया। अब मेरे पास वो 70 लाख आ गया, मैंने प्लॉट भी बेच दिया, मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी कि इस मार्केट की जो पुरानी मार्केट थी उसके रेट भी नीचे आ गए और नई डील भी मैंने परचेज़ नहीं किया। अब मुझे मजबूरन मुझे वापस अपनी उसी साइड पे जाना पड़ेगा या मैं किसी दूसरी साइड पे जाऊंगा। उसी साइड पे जाने से मुराद ये होगा कि अगर मैं अपनी परचेजिंग करता हूँ तो फिर ज़ाहिरी बात है मुझे वो चीज़ें उस रेट के ऊपर नहीं मिलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मार्केट में नई डील में परचेजिंग ना करने की वजह ये थी कि बहरिया ने 2 साल का पेमेंट प्लान कर दिया। लोगों का था कि 3 साल मिनिमम होंगे तो हम एटलीस्ट सालाना 50 लाख 60 लाख आसानी से एक बंदा जो बिजनेसमैन है या कोई भी छोटा मोटा कारोबार करता है उसके लिए निकालना आसान होता है, लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए ऑब्वियसली एक बड़ी अमाउंट है, तो इस वजह से भी मार्केट को एक धचका लगा। अब आते हैं मौजूदा जो इस वक्त की करंट सिचुएशन चल रही है, जो कि आज की हमारी वीडियो का मकसद है। ये मैंने आपको इसका स्याको सबाक बताया कि इसकी सिचुएशन, इसके बैकग्राउंड में से पस पर्दा क्या थी, ताकि आपको आइडिया हो सके। मौजूदा सूरत हाल ये बनी कि अब जब नई डील का मैप भी आ गया, रेट्स का भी कंफर्म हो गया, लोकेशन का भी कंफर्म हो गया, पेमेंट प्लान का भी कंफर्म हो गया, अब लोग इस सशो पंच में आए कि यार वो डील हम परचेज़ नहीं कर सकते और हमारे पास जो हमने प्लॉट अपने बेचे थे या अपने प्रॉपर्टी बेची थी इस वजह से कि वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा हमारे पास है और पैसा बड़ा डी वैल्यू होगा, अब इसका करें तो करें क्या। अब जाहिरी बात है इसमें से तकरीबन 30% लोग वो हैं जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के, वो इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा अपने हाथ में किया, जाके नई डील आएगी हम परचेज़ करेंगे और उसके ऊपर हम प्रॉफिट कमाएंगे या हम उसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। अब वो पैसा मार्केट से बाहर निकल गया, अब जाहिरी बात है वो दोबारा पैसा मार्केट में आएगा, एक लॉजिकल और पढ़ी लिखी बात है। अब वो चाहे वो सेम प्लॉट परचेज करें, सेम साइज़ का, सेम प्रीसेंट में, या कोई और उसका ऑल्टरनेट प्लॉट परचेज करें, वो पैसा मार्केट में आएगा। और जो पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नई डील वाला शोशा जो था वो ख़त्म हो चुका है। अभी हर बंदे ने, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो एंड यूज़र है, उसने मार्केट में परचेजिंग करनी है, क्योंकि ये टाइम है मार्केट में परचेजिंग करने का। और ऊपर से अभी डॉलर की प्राइस में जो मुसलसल कमी हो रही है, इसकी वजह से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एक थोड़ी सी उम्मीद आई है कि यार मार्केट चल गई है, ताकि मैं अपना पैसा अगर बाहर से पाकिस्तान में लाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदे को $1 के बदले 150 रुपया मिलेगा और एक बंदे को $1 के बदले 250 रुपया मिलेगा, तो वो कोशिश करेगा कि उसको $1 के बदले $1 के बदले 250 रुपया मिले। तो इसलिए अगर आप डॉलर के थ्रू अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप तकरीबन 100 रुपये का फ़ायदा उठा सकते हैं घर बैठे बिठाए। कल को अगर डॉलर आपका नीचे भी आता है, आप अपनी प्रॉपर्टी उस रेट में बेचते हैं तो आपका 100 रुपया पर डॉलर के हिसाब से आप प्रॉफिट में। दूसरी वजह, जो लोगों ने पैसा अपना निकाला था मार्केट से, वो अभी दोबारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू उन्होंने कर दिया है, और इन्वेस्टमेंट करने की वजह से होगा ये कि मार्केट में दोबारा से बेहतरी आना शुरू होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी, सप्लाई डाउन होगी। आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जंगल में आग लग गई है, सिर्फ हवा की झोंके की कमी है। जैसे हवा का झोंका आएगा और ये आग पूरे जंगल में फैल जाएगी। मतलब ये कि बहरिया की मार्केट रॉकेट होने के करीब है, और इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी आप असबाब देख लें, जितने भी आप इसके ऊपर फैक्ट एंड फिगर्स के हवाले से बात कर लें, इसमें हर एक चीज़ में नज़र आ रहा है कि जितनी डाउनफॉल में मार्केट चली गई है, इसके बाद इसने ऊपर जाना ही जाना है। उसकी 2 वजूहत मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, और तीसरी सबसे अहम वजह, इस वक्त प्राइसेस कम होने की वजह से जो एक नया बायर है जिसने ऑलरेडी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की है, वो चाहे एंड यूज़र है चाहे वो इन्वेस्टर है, वो बंदा इंटरेस्ट ले रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो प्राइस की रेंज चल रही है, उस रेंज में परचेज़ करना इंतहाई मुहाल है। मतलब आप तेज़ मार्केट में इस प्राइस में आपको प्लॉट अच्छा मिलना पॉसिबल ही नहीं था। तीसरी बड़ी वजह, एनओसी का मिल जाना, और बहरिया ने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर डेवलपमेंट के हवाले से हर चीज़ें कंप्लीट कर देना। अब एनओसी मिलने के बाद जो लोगों के कंसर्न थे कि यार लीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। और बहरिया की ये आप कह सकते हैं कि एक वो वाली सिचुएशन आ गई है कि अभी सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब वो टाइम है कि आप अगर परचेजिंग करते हैं या आप परचेजिंग करने में डिले करते हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे। मार्केट में फ़ायदा उठाने का बेहतरीन टाइम है
स्पेशली उन लोगों के लिए जो एंड यूज़र हैं, इन्वेस्टर्स हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी रीज़नेबल प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकें और रीज़नेबल प्राइस के ऊपर उसको कल को सेल कर सकें, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेड इसकी आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है। फ्यूचर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें, फ्यूचर प्रेडिक्शन में हमें जो सबसे मेन चीज़ इसमें नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि मार्केट अपने बिल्कुल डाउन पे चली गई है, बॉटम पे चली गई है और डेफिनेटली एक सर्कल चलता है। जैसे जैसे आप घड़ी के सुई को देखते हैं 12 से 6 की तरफ आती है और 6 से 12 की तरफ जाती है, तो अभी घड़ी 12 से 6 की तरफ आई है, अभी 6 से 12 की तरफ जाएगी। लिहाजा बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आप अगर इसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो प्रॉपर्टी परचेज़ की जाती है उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस को कंसीडर नहीं किया जाता। उसमें कंसीडर जस्ट ये किया जाता है कि जिस जगह पे आप ले रहे हैं वो लोकेशन कैसी है, आपकी ज़िंदगी वहाँ पे आपने ऑब्वियसली गुजारनी होती है, ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कैसी लोकेशन है और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, क्या क्या इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के उसमें फैसला किया जाता है। लेकिन दोनों लिहाज के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए देखते हैं तो लोकेशन सबसे पहले मैटर करती है। तो आज के रेट में, आज की मार्केट में आपको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मौजूदा मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें मिल जाएगी और आप इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लेट करेंगे या वेट करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया की मार्केट दोबारा किसी भी टाइम शूट हो गई, ये रेट्स नहीं मिलेंगे। और मार्केट में हमेशा बाइंग के लिए जो बेहतरीन वक्त होता है वो होता है स्लो मार्केट में परचेजिंग करना। तेज़ मार्केट में आपको ट्रेड कर सकते हैं आप, लेकिन आप अच्छी बाइंग नहीं कर सकते। अच्छी बाइंग हमेशा स्लो मार्केट में होती है। जिन लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो हमेशा स्लो मार्केट में चीज़ परचेज़ करते हैं और अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो तेज़ मार्केट में परचेज़ करते हैं तो उनको रीज़नेबल प्राइस की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। लिहाजा डिले या वेट करने का वक्त नहीं है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह बहरिया की मार्केट बहुत जल्दी इंशाल्लाह बेहतर होगी। अगर हम इसको वन लाइनर बताएं तो ये है कि मार्केट अभी बिल्कुल अपने बॉटम पे खड़ी है, एज पे खड़ी है। ये मार्केट आप इसको स्लो मार्केट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी आगे मार्केट चल पड़ी, जैसे मैंने बताया है कि इसमें आग लग चुकी है, बस फूंक हवा की ज़रूरत है और जैसे ही वो लग गया फिर ये पकड़ी नहीं जाएगी। आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल मार्केट में सूरत हाल क्या थी। तो अभी जो तमाम हर्डल्स थी, जब तमाम चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं सिवाय एक हर्डल के, वो ये है कि इलेक्शंस के, कि इलेक्शंस कब होंगे। तो कुछ लोग उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके वेट करते करते मार्केट तेज़ हो गई तो फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। बाकी प्रॉपर्टी दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी लेके आप होल्ड कर लेंगे लॉस नहीं है भाई उसमें। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।